हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 4 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग प्लानिंग, जिसका हिंदी नियोजन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नियोजन का अर्थ एवं अवधारणा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, इस लेसन का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नियोजन का फुल एक्सप्लेनेशन समझने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी। नियोजन होता क्या है। नियोजन जो है वह मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, अर्थात यह नियोजन प्रबंध का प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक कार्य है। क्योंकि कोई भी कार्य को करने से पहले प्लान किया था कि किस प्रकार उस कार्य को करना है और क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। नियोजन का अर्थ होता है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, भविष्य से संबंधित योजनाएं बनाना कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है और किससे करवाना है। इसे ही हम लोग नियोजन कहते हैं। नियोजन का मतलब ही होता है कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में प्लान करना और उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह बनाना और उसको फॉलो करके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। क्योंकि जो फ्यूचर होता है वह अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। इसलिए जो प्लानिंग होना चाहिए वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि इसमें समय के अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहें। और क्योंकि जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो परिवर्तनशील है, उसमें कभी भी चेंजेस आ सकती है, कभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है व्यवसाय को। तो उसके लिए प्लानिंग का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो नियोजन जो है वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें सोचना विचारना की क्रिया की जाती है कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा ये कार्य को करवाना है। इसी को हम लोग नियोजन कहते हैं। चलिए हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, अर्थात यह बुद्धि का काम है, जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा और कल्पना की आवश्यकता है, जिसके लिए मतलब जो मन में जो क्रिएटिविटी आती है, थॉट आता है और जो इमेजिन होता है, उसकी जरूरत होती है नियोजन का। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए, जैसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो उसके लिए आप लोग रूटीन बनाइएगा, एक शेड्यूल सेट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में 95% 99% तक गेन कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही सभी प्लान बनाना कि हमको इतना आवर्स इंग्लिश पढ़ना है, इतना SST, इतना साइंस, इतना मैथ और इतना ये पढ़ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में इतने परसेंट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो या किसी बैकग्राउंड में हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, सभी में प्लानिंग का होना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट प्लानिंग एवरीबॉडी नॉट कैन बी विल बी सक्सेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, यानी कि भविष्य में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके अकॉर्डिंग ही गोल को सेट करना और उसको अचीव करना। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, शामिल किया जाता है। जैसे कि उर्वरिक, जो कि एक विद्वान है, उनका कहना है कि नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने के पूर्व उस पर मनन करने और उन कार्यों को अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर करने की प्राथमिक रूप से एक मानसिक चिंतन है। अर्थात नियोजन जो है वो कार्यों को सिस्टमैटिक वे में और करने से पहले उसको पूर्व मन में अनुमान लगाना, उनकी कार्यों की तुलना करना और उनका मानसिक चिंतन करना ही नियोजन कहलाता है। क्योंकि भविष्य क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है, क्योंकि भविष्य कल को कोई देखा नहीं है, तो भविष्य अनसर्टेन होता है और इस अनिश्चितता को नियोजित ढंग से कम करके किसी भी संगठन द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में सोच विचार कर एक योजना तैयार करके और उसके आधार पर कार्य करने उस कार्य को अधिक सफलता मिलने की संभावना होती है। अगर किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक परफेक्ट प्लान बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य को करते हैं तो हम लोग को 100% सक्सेसफुली हासिल होती है किसी भी व्यवसाय या किसी भी क्रिया में। तो बिना योजना बनाए किसी काम को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
व्यावसायिक संस्थाओं की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा समन्वित ढंग से उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच विचार कर योजना बनाना और उसी योजना के अनुसार कार्य करना और भी जरूरी है, क्योंकि व्यवसायिक जो संस्था है उसमें हमेशा जटिलताओं का समाधान करना पड़ता है, और जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें जो प्लानिंग है वो सोच विचार करके उसके बनाया जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग कार्य किया सके और उसमें सक्सेस हासिल कर सके। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार नियोजन तत्वों पर आधारित भविष्य के कार्यक्रम का एक उद्देश्यपूर्ण मानसिक चिंतन है। नियोजन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, जो विद्वान वो कहते हैं कि विलियम एच न्यूमैन के शब्दों में समानता भविष्य में क्या करना है उसे पहले से तय करना ही नियोजन कहता है। उनके भविष्य में उनको क्या करना है, कल क्या करना है, आने वाले कल में क्या करना है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उसके बारे में ही प्लान बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। जॉर्ज और टेरी के शब्दों में नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि का एक कला है, यानी कि उनका कहना है कि भविष्य के गर्भ में क्या होगा उसको देखने की विधि है और कला है। यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि की जाने वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप बनाया जा सके। यह भविष्य में होने वाली रिक्वायरमेंट का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि ताकि वह निर्धारित उद्देश्य को प्राप्ति कर सके। फिर हेरो कुंटस और ओ डोलन के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने के मार्ग में सचित निर्धारण है, निर्णयों को उद्देश्य तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना है। अर्थात जो नियोजन जो है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया बुद्धि का कार्य है जो कि निर्णयों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रमुख साधन है। इसलिए हर एक संस्था में नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। नियोजन के बिना कोई भी व्यावसायिक संस्था आगे नहीं बढ़ सकता है। एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था को सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेरे चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।